हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के गैप्स और उन गैप्स को हम कैसे भरते हैं। विभिन्न प्रकार के गैप्स और उन गैप्स को हम कैसे भरते हैं, अर्थात जो संभवतः या गैप की तलाश हम कैसे करते हैं आदि। इन पहलुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। गैप्स को तलाश करना, इसके लिए पहली चीज़ तो आती है कि हम लुकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लुकिंग मेथड का अर्थ यह कि जिसमें हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, आसपास देखते हैं, मार्केट में देखते हैं और वहाँ पर ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। एक सोसाइटी में देखते हैं, एक समाज में देखते हैं, एक एरिया में देखते हैं, एक मार्केट में देखते हैं, फिर दूसरी मार्केट में देखते हैं, दूसरे शहर में देखते हैं, दूसरी सोसाइटी में देखते हैं कि वहाँ पर क्या है और यहाँ पर फिर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। या इस गली में क्या है, इस गली में क्या नहीं है, उस गली में क्या है, उस गली में क्या नहीं है, इस गांव में क्या है, उस गांव में क्या नहीं है, उस गांव में क्या क्या है, उन गांव में क्या क्या है, उस शहर में क्या क्या है, उस देश में क्या क्या है, उस प्रदेश में क्या क्या है आदि। इस तरीके से हम देखते हैं और देखने में हम इस प्रकार के डाटा या इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पर क्या क्या है और कहाँ पर क्या क्या नहीं है। अब कहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर वह क्यों है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वह चीज़ क्यों नहीं है। जहाँ पर नहीं है, क्या वहाँ पर वो चीज़ लाई जा सकती है जो दूसरी जगह है, तो उसको लाने का प्रयास करते हैं। अर्थात तो ये गैप दिखाई दिया कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है और यहाँ पर ये चीज़ लाई जा सकती है। अर्थात यहाँ पर ये दुकान खोली जा सकती है, यहाँ पर ये कंपनी खोली जा सकती है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है, यहाँ पर ये सर्विस लॉन्च किया जा सकता है। इस तरीके से हम यह गैप का तलाश करते हैं और गैप को फिल करते हैं। ये होता है लुकिंग मेथड। अब यह लुकिंग मेथड भी सिंपल लुकिंग होता है, डीपली लुकिंग होता है और स्मार्टली लुकिंग होता है। सामान्य तौर पर जब एक आम आदमी देखता है तो आम आदमी देख करके ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, देखा और उसने वहाँ पर कोई दुकान खोल दी, कोई फर्म, कोई कंपनी तो खैर आम आदमी नहीं लॉन्च कर पाता है, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो है कि प्रोडक्ट बढ़ा दे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट नहीं चला, चलो इस प्रोडक्ट को लाओ, यहाँ पर ये बेचो जा करके। अक्सर करके जो गांव या शहरों में जो है आमतौर पर दुकानें खुलती हैं, या दुकानों में जो प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं वो लगभग इसी मेथड पर इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि ये सिंपल बुद्धि वाले आम आदमी के द्वारा इस प्रकार के बिजनेस को किया जाता है। जैसे कि मान लिया थोक मार्केट से देखा, वहाँ पर वो चीज़ है लेकिन फुटकर में वो चीज़ नहीं आ रही है, या एक शहर में देखा कि वहाँ पर वो चीज़ें हैं, यहाँ पर नहीं है, तो परिणाम इसी मेथड के आधार पर आपने देखा होगा कि कोई भी माल कहीं पर भी बनता हो, लेकिन वो चीज़ मिलती सब जगह, बनती कहीं पर भी हो। यही चीज़ें होता है कि खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, खाने पीने की हों, चाहे निर्माण की हों, चाहे बिजनेस में हों, चाहे कंजप्शन लाइफ में हों, जो है कि कहीं पर भी बने जा करके, लेकिन उनका प्रचार प्रसार, उनका उपयोग बहुत जगह होता है, सब जगह होता है, जो कि इस मेथड के आधार पर उनकी लॉन्चिंग होती हैं। न केवल कॉमर्शियल यूनिट्स की भी, पहले देखा ये जाए कि जो माल वगैरह होती थी वो महानगरों में होती थी, धीरे धीरे नगरों में आ गई। अब तो बड़े बड़े क्या छोटे मोटे शहरों में भी माल वगैरह बनने लगी हैं। तो कहने का अर्थ यह होता है कि यह एक लुकिंग मेथड होता है। दूसरी चीज़ आती है कि स्टडी मेथड। ये तो एक आम लोगों के द्वारा होती है, लेकिन जब थोड़ा सा हम और डीपली हम इसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन के आधार पर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने का अर्थ यह बनता है कि इसका अर्थ होता है कि हम भविष्य के आधार पर प्लानिंग करना चाहते हैं।
जब हम भविष्य के आधार पर अपने बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हैं या लॉन्चिंग की प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम स्टडी मेथड का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की डाटा को इकट्ठा करते हैं, विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें तुलना करते हैं, फिर उसमें विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम व्याख्या करते हैं, रिजल्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कुछ एक्सपेरिमेंट भी करें अपने तथ्यों की सच्चाई को परखने के लिए। तो इस स्टडी मेथड के आधार पर जो निष्कर्ष हमारे सामने निकल करके आता है, जो फाइनल तौर पर जो रिजल्ट निकल करके आता है, उसके आधार पर हम प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार जो हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका भविष्य में क्या परिणाम होगा, क्या भविष्य में ये बेनिफिट देगा, क्या भविष्य में ये प्रॉफिट देगा, क्या भविष्य में ये डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अक्सर करके होता है कि जो बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं वो न केवल तात्कालिक लाभ के लिए होते हैं बल्कि फ्यूचर को प्लान करके हुए ये बड़े इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। स्वाभाविक बात है, जो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो किसी कंपनी को लेकर के इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लोन लेकर के किए जाते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेकर के किए जाते हैं, तो उनके संबंध में बड़ी प्लानिंग होती है जो कि स्टडी के आधार पर ही होती है। क्योंकि स्टडी के आधार पर विभिन्न प्रकार के डाटा को लिया जाता है। अब ये स्टडी मेथड एक और मेथड होता है जिसको हम सर्वे मेथड कहते हैं कि स्टडी मेथड और सर्वे मेथड में बड़ा बारीक सा अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन सर्वे मेथड में भी हम विभिन्न जगहों से विभिन्न प्रकार से डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। और ये है लुकिंग मेथड, स्टडी मेथड और सर्वे मेथड। ये विभिन्न कार्यकलापों के लिए भी होता है, विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी होता है, न केवल बिजनेस में बल्कि पॉलिटिक्स में, अन्य तमाम सारे सेक्टर्स हैं, उनमें भी इस लुकिंग मेथड, स्टडी मेथड और सर्वे मेथड का प्रयोग किया जाता है कि इसमें सवाल ये भी उठता है कि कहाँ से हमको डाटा लेना है, कहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है, कहाँ पर हमें फोकस करना है, वहाँ से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कौन कौन सा डाटा मिल रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है, उसके आधार पर क्या हमको विश्लेषण करना है, किस लिए हमको डाटा चाहिए, किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए आदि। तो हम विभिन्न आधारों पर, नमूने के आधार पर भी सर्वे कर सकते हैं, व्यापक आधार पर भी सर्वे करते हैं। अक्सर करके गवर्नमेंट की तरफ से तो ये अक्सर करके करवाया जाता है विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए या विभिन्न योजनाओं के प्रभाव के अध्ययन के लिए बिजनेस में भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आखिरकार हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो रहा है, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिलेगा आदि इत्यादि पहलुओं को जानने के लिए भी हम सर्वे मेथड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में एक आता है एक सर्च मेथड। ये अपने आप में थोड़ा सा गोपनीय रहता है मेथड। इसमें खामोशी के साथ में स्टडी की जाती है, खामोशी के आधार पर स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, इनमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और अपने आप डाटा को इकट्ठा किया जाता है, अपने आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पर परिणामों को निकाला जाता है। न केवल भूत वर्तमान बल्कि भविष्य के अनुमानित या संभावित या हुए घटनाक्रमों को भी विश्लेषण में शामिल किया जाता है। उसके आधार पर न केवल बिजनेस की प्लानिंग की जाती है बल्कि इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग की जाती है, डेवलपमेंट की प्लानिंग की जाती है, नेक्स्ट लेवल पर जाने की भी प्लानिंग की जाती है, आदि पहलुओं पर गौर किया जाता है। इसके बाद में अगला मेथड आता है रिसर्च मेथड। यह संभवतः सबसे डीपली मेथड होता है। इसे हम व्यावसायिक अनुसंधान भी कह सकते हैं, इसे हम औद्योगिक अनुसंधान भी कह सकते हैं, इसे हम व्यापारिक अनुसंधान भी कह सकते हैं, इसे हम तकनीकी अनुसंधान भी कह सकते हैं। अर्थात रिसर्च हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। जब हमें कोई विशेष महत्वपूर्ण रिजल्ट की अपेक्षा होती है तो हम रिसर्च करते हैं, या एक नेचुरल रिसर्च होता है कि हम देखते हैं क्या परिणाम
मिलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या अध्ययन में सामने आता है। अध्ययन के लिए भी रिसर्च होता है, परिणाम के लिए भी रिसर्च होता है, आदि बहुत सारे पहलुओं के लिए भी तमाम कारणों से तमाम फील्डों में रिसर्च होता रहता है, किया जाता है और करना चाहिए। न केवल नॉलेज डेवलपमेंट के लिए रिसर्च जरूरी है, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च जरूरी है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जरूरी है। और ये संभवतः ये एक वो टॉप फैसिलिटीज़ है या टॉप क्वालिटी है जो कि कुछ फर्मों में पाई जाती हैं, कुछ कंपनियों में पाई जाती हैं और कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती हैं, इसलिए टॉप मोस्ट स्किल्स में शामिल है रिसर्च। इसके बाद में एक चीज़ आती है, जो ये रिसर्च मेथड, इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंट मेथड, जो लगभग छोटे बड़े पैमाने पर सभी करते हैं। सब अपनी अपनी हैसियत के आधार पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिजनेस भी तो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, इसलिए बिजनेस में फिर हमको बार बार एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है और पैसा लगाना भी पड़ता है। पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना और एक्सपेरिमेंट करना, ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग क्वालिटी हैं, जिसके अलग अलग परिणाम होते हैं। इसलिए इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, लुकिंग मेथड, स्टडी मेथड, सर्वे मेथड, सर्च मेथड, रिसर्च मेथड और एक्सपेरिमेंट मेथड, इनसे नई संभावना का पता चलता है। नए विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। और इससे फिर एक अगला परिणाम आता है कि डेवलपमेंट मेथड। अब इन सारे परिणामों से जिससे हमें डेवलपमेंट प्राप्त होता है, उसको हम रिपीट करते हैं कि अब जिसके आधार पर डेवलपमेंट हुआ, उसके आधार पर हम रिपीट करते हैं। तब फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और तथा इन सब चीज़ों के दौरान हम क्या देखते हैं? शॉर्टेज देखते हैं, क्राइसिस देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, आवश्यकता देखते हैं या फिर सुविधा देखते हैं। इस दौरान हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं और क्या महसूस करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं तथा हम कहाँ पर मार्केट में, सोसाइटी में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, कंपटीटर में, अदर्स फर्म, दुकान, कंपनियों में क्या चीज़ देखते हैं। शॉर्टेज, क्राइसिस, प्रॉब्लम, आवश्यकता या सुविधा। तो ये सब तमाम सारे ये सब फैक्टर्स जो हमारे पर्सनल व व्यावसायिक डेवलपमेंट में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि कॉमर्शियल तौर पर स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ मानसिकता बहुत जरूरी है। स्वस्थ मानसिकता का विकास भी बहुत जरूरी है, ताकि वो बिजनेस लाइफ में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वो सामना कर सके। इसलिए इस प्रकार का अध्ययन, इस प्रकार का रिसर्च, इस प्रकार का डेवलपमेंट, इस प्रकार का सर्च, रिसर्च, ट्रेवल बहुत ही ज़रूरी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।